Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiad chapter 13 Why do we fall ill part 4. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. Milind suffered from a common cold that got severed due to another infection. He took antibiotics in the treatment. The graph shows the pathogen load in his body during the period of sickness. Select the correct statements regarding it. तो मिलिंद को हुआ कॉमन कोल्ड और कॉमन कोल्ड के कारण उसको एक इन्फेक्शन भी हो गया. इन्फेक्शन के कारण उसने ली एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट में, और जो हमारा पैथोजन है उसका ग्राफ हमें दिया गया है इस फिगर में. हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट. तो इस ग्राफ के अंदर इस पॉइंट पर हमने ली एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक लेते ही जो हमारे एक्स का ग्राफ है वो हमारा जल्दी से नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट किया. यानी कि जो एंटीबायोटिक हमने ली उसका असर हुआ हमारा एक्स के ऊपर. और ये जो हमारे एक्स और वाई हैं ये हमारे हो सकते हैं कॉमन कोल्ड या इन्फेक्शन. तो एंटीबायोटिक हमने ली थी इन्फेक्शन के कारण, तो ये जो हमारा एक्स है ये है हमारा इन्फेक्शन, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो काम करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर. और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि है एक्स, ये एंटीबायोटिक लेते ही ये हमारा जल्दी से फॉल डाउन हो गया. तो जो एक्स है ये हमारा दिखाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को. इसके बाद जो वाई है ये बचा हमारा कॉमन कोल्ड, और जो कॉमन कोल्ड है ये हमारा क्योर हुआ है बाय बॉडीज इम्यूनिटी. कॉमन कोल्ड के लिए हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, ये हमारा बॉडी की इम्यूनिटी के कारण क्योर हुआ है. तो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी फर्स्ट, एक्स रिप्रेजेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच डिक्रीजेज रैपिडली आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट. और जो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है वो है हमारी फोर्थ, वाई रिप्रेजेंट्स वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन का मतलब कॉमन कोल्ड, विच डिक्रीजेज ड्यू टू बॉडीज इम्यूनिटी. तो ये दोनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन फ्लो चार्ट. हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन. तो सबसे पहले देखते हैं पी. जो हमारा पी है ये है हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़, और ये है हमारी एक वेक्टर बोर्न डिजीज़. तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस. पी कैन बी एनी ऑफ द कॉमन कोल्ड. जो हमारी कॉमन कोल्ड है ये हमारी होती है वायरल डिजीज़, लेकिन जो पी है ये है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़. तो ये पूरी स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट. इसके बाद हम रीड करते हैं बी. आर कैन बी एनी ऑफ चिकनगुनिया, ब्यूबोनिक प्लेग और मलेरिया. जो हमारा आर है ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारी वेक्टर बोर्न है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारी इनकरेक्ट, क्योंकि जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन जो आर है इसमें लिखा गया है बैक्टीरियल डिजीज़, आर हमारा नहीं है. तो ये पूरी स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट, क्योंकि ब्यूबोनिक प्लेग हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. इसके बाद है सी, क्यू कैन बी एनी ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और पोलियो. तो अब हम देखते हैं क्यू. जो हमारा क्यू है ये हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन ये वेक्टर बोर्न नहीं है. ये भी स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट, क्योंकि जो पोलियो है हमारी एक वायरल डिजीज़, लेकिन क्यू हमारा है बैक्टीरियल डिजीज़. तो ये पूरी स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट. जो हमारी स्टेटमेंट नंबर डी है ये है हमारी करेक्ट. एस कैन बी एनी ऑफ एड्स, पोलियो और मीजल्स. जो हमारी एस है ये ना तो है हमारी वेक्टर बोर्न और ना है ये हमारी बैक्टीरियल. और ऑप्शन के अंदर जो एड्स, पोलियो और मीजल्स हैं ये तीनों हमारी ना तो बैक्टीरियल हैं और ना ही ये हमारी वेक्टर बोर्न है. इसीलिए एस हमारा हो सकता है एड्स, पोलियो या मीजल्स. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19. रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इस वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास है 3 सर्कल. एक दिखाता है वायरल डिजीज़ को, दूसरा दिखाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, और तीसरा दिखाता है क्रोनिक डिजीज़ को. जो हमारा P है ये सिर्फ हमारी वायरल डिजीज़ है, और जो हमारा Q है ये हमारी वायरल डिजीज़ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दोनों हैं. और जो R है ये हमारा सिर्फ STD है, और जो हमारा U है ये हमारा सिर्फ क्रोनिक डिजीज़ है,
और जो हमारा वी है ये हमारा तीनों है, यानी कि वायरल, एसटीडी और क्रोनिक डिजीज़। इसके बाद जो टी है ये है हमारा वायरल और क्रोनिक, और जो एस है ये है हमारा एसटीडी और क्रोनिक। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो जो हमारा पी है ये हमें दिया गया है कोलेरा, लेकिन जो पी था वो था हमारा वायरल डिजीज़, और जो कोलेरा है ये है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये पूरी स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है बी, आर हमें दिया गया है हेपेटाइटिस। ये भी स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट, क्योंकि जो हेपेटाइटिस है ये हमारी एसटीडी और वायरल दोनों है, लेकिन वेन डायग्राम के अंदर ये सिर्फ हमारी एसटीडी है। तो हेपेटाइटिस हमारा आर नहीं हो सकता, क्योंकि जो आर है ये सिर्फ हमारी एसटीडी है, और जो हेपेटाइटिस है ये हमारी वायरल और एसटीडी दोनों है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। इसके बाद सी, टी हमें दिया गया है मीजल्स। जो हमारा टी है ये है हमारा वायरल और क्रोनिक दोनों। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट, क्योंकि जो मीजल्स है ये हमारी एक एक्यूट डिजीज़ है, ये हमारी क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, इसीलिए पूरी स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो वी है, वी था हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वायरल डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़, यानी कि तीनों। और जो एड्स होता है वो हमारा तीनों के अंदर आता है। और जो हमारा आर था हमारा सिर्फ एसटीडी, और जो गोनोरिया है ये हमारा सिर्फ एसटीडी है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वी है हमारा एड्स और आर है हमारा गोनोरिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द वायरल डिजीज दैट यू आइडेंटिफाइड टू बी करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है उस वायरल डिजीज़ की जो कि हमने करेक्ट आइडेंटिफाई की है। हमने जो वायरल डिजीज़ करेक्ट आइडेंटिफाई की है वो है हमारी एड्स। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एड्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले फर्स्ट, इट हैज़ नो वैक्सीन एज ऑफ नाउ, ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है बी, इट्स कोजल ऑर्गेनिज्म हैज़ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। एड्स हमारी जिस ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए की फॉर्म में होता है। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए की फॉर्म में होता है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म से एड्स होता है उसके अंदर वो होता है आरएनए की फॉर्म में। इसके बाद है सी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द गिवन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज पी एंड क्यू इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग पैथोजेनिक इन्फेक्शन एंड आफ्टर कंप्लीट रिकवरी। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारे एक पर्सन का है जिसको हुई है पैथोजेनिक इन्फेक्शन, और उस पैथोजेनिक इन्फेक्शन के ड्यूरिंग इस ग्राफ में हमें दी गई है एंटीबॉडीज पी एंड क्यू। तो जब उसको इन्फेक्शन हुआ तो जो एंटीबॉडी क्यू थी उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया, और जब वो रिकवर हुआ तो जो क्यू थी उसका अमाउंट हमारा हो गया नॉर्मल। यानी कि ये जो हमारी एंटीबॉडी क्यू है इसने हेल्प की पर्सन को रिकवर करने में। और ये जो हमारा पी है ये है हमारा स्मॉल अमाउंट में। जो हमारा पी है ये है हमारा मेमोरी सेल, यानी कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है किसी दूसरे पैथोजेनिक इन्फेक्शन की। और इन मेमोरी सेल्स का मतलब कि जिस भी इन्फेक्शन की ये मेमोरी सेल्स है उस इन्फेक्शन से पर्सन को या तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिल चुकी है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जो हमें वैक्सीनेशन से मिलती है, और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जो हम किसी डिजीज़ से रिकवर करने के बाद मिलती है। तो जो हमारा पी है ये थे हमारे मेमोरी सेल्स, और ये हमारे एक्टिव या नेचुरल कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्यू है रिकवरी के बाद ये भी हमारा एक मेमोरी सेल बन चुका है, और ये हमारा बना है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि जो पर्सन है उसने रिकवर किया है इन्फेक्शन से, उसके बाद उसे इम्यूनिटी मिली है, तो इस इम्यूनिटी को हम कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर ए, द पर्सन माइट हैव सफर्ड फ्रॉम 2 पैथोजेनिक इन्फेक्शंस साइमल्टेनियसली, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो पर्सन है उसको सिर्फ एक पैथोजेनिक इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण प्रोड्यूस हुई थी एंटीबॉडी क्यू।
तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद बी, द पर्सन हैज़ एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी फॉर द पैथोजन अगेंस्ट विच हिज बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी क्यू। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। जिस पैथोजेनिक इन्फेक्शन के लिए उस पर्सन ने एंटीबॉडी क्यू प्रोड्यूस की थी उससे उसे मिली है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ना कि आर्टिफिशियल। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद सी, दिस टाइम द पर्सन सफर्ड फ्रॉम द पैथोजेनिक इन्फेक्शन फॉर विच हिज बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी क्यू। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इस बार जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन उस पर्सन को हुआ था उसके लिए उसकी बॉडी ने प्रोड्यूस की है एंटीबॉडी क्यू। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, द पर्सन हैज़ एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी फॉर बोथ द पैथोजेंस फॉर विच हिज बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज पी एंड क्यू। ये स्टेटमेंट भी है हमारी इनकरेक्ट। उस पर्सन को पैसिव इम्यूनिटी नहीं, उस पर्सन को मिली है एक्टिव इम्यूनिटी। जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ डिजीज़ से फाइट करने के लिए, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है एंटीबॉडीज़। तो ये डिफरेंस होता है पैसिव इम्यूनिटी में और एक्टिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, लेकिन पैसिव के अंदर वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती हैं। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।